नमस्ते, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम रितु सिंह है और आप सब जानते हैं कि हम टीजीटी रिजल्ट के लिए सब लोग इकट्ठा हुए हैं। तो छोटी सी अपडेट है। बहुत सारे लोगों की क्यूरी है कि भाई जो कोर्ट ने फैसला दिया है कि रिजर्व रखा गया है उसका मतलब क्या है और आगे का हमारा स्ट्रेटजी क्या रहेगी टीजीटी के लिए। तो मैं उसके बारे में आपसे बात कर रही हूँ कि परेशान मत होइए, पैनिक मत होइए। हमारा सबसे बड़ा जो इशू था वो जो केस था सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया यानी 5 मार्क्स वाला, वो पेज हट गया है। अब जो बहुत ही मुश्किल काम था, जो डेट्स पे डेट्स मिल रही थी, तो आप सब कह रहे हैं कि भाई क्या ही फायदा हुआ धरने का या जो कुछ भी है। तो आप ये चीज देखिए कि जो डेट्स हमें मिल रही थी, जो तबीयत खराब हो रही थी और जो आगे डेट एक्सटेंड हो रही थी, उस पर कल एक अच्छी खासी बहस हुई है। मैं कोर्ट रूम में ही थी और हमारे बहुत सारे साथी वहां पे थे, तो उस पर 2.5-3 घंटे बहस हुई है और कोर्ट ने फैसला रिजर्व रखा है। इसका मतलब ये है कि कोर्ट अपना फैसला मतलब अब कोई बहस नहीं होगी इसके बाद, इस पे अब फैसला ही आएगा। और उसकी लास्ट डेट 23 अप्रैल रखी है, तो ये कभी भी आ सकता है। विद इन 10 डेज तो नहीं कह सकते क्योंकि अभी 10 दिन की छुट्टियां हैं कोर्ट की, तो कभी भी आ सकता है 23 तारीख तक। तो ये एक चीज तो ये क्लियर हुई कि भाई उस पे फैसला आएगा अब जल्दी, और वो एक ही मतलब फैसला ही देगी कोर्ट, उसमें कोई बहस नहीं होगी, अब उसमें फाइनल डिसीजन आएगा। दूसरा क्या है कि कई टीजीटी हमारे जो कैंडिडेट्स हैं उनकी क्यूरी है कि भाई हमारे लिए क्या है। तो एक तो केस यही था हमारा, ये जो बहुत मेन था सबके लिए, ग्रुप सी डी और टीजीटी, इसमें तीनों ही इंक्लूड थे। तो ये एक सबसे बड़ा पेज हट गया यहाँ से। अब बचा 2015 का एस्टेट वाला। तो वहां पे क्या है कि सरकार ने पहले ही अप्रूवल दे दिया है, वो वैलिड है, वो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। तो वहां पे से भी हट गया। अब बचे एक्सपीरियंस वाला। तो एक्सपीरियंस वाला ज्यादा मायने नहीं रखता, लेकिन हमारी डेट आगे की दी गई है। कल भी एक बार इस बात पे बहस हुई थी 1-2 मिनट के लिए, पर जज साहब ने बोला कि मेन पहले सोशो क्राइटेरिया वाला केस है तो पहले इसको डिस्कस करते हैं। और उसमें काफी लंबी बहस भी चली। एजी साहब ने भी अपना पक्ष रखा है और जो ऑपोजिट है उन्होंने, सार्थक गुप्ता ने, उन्होंने भी अपना पक्ष रखा है। तो देखते हैं कि क्या फैसला आएगा। उसके बाद हमारे वाले केस की जो टीजीटी की डेट है वो 25 जुलाई दे दी गई है। तो अभी हमारे कुछ कैंडिडेट्स का फोन आया है या मैसेज आ रहे हैं कि हमें अब क्या करना चाहिए। तो मैं आप सब लोगों को एक अपील कर रही हूँ कि भाई हमारा एक टीम है जो काम कर रही है, कॉन्टिन्यू लीगल टीम है। तो हमने काफी जो उसमें जानकार लोग हैं उन, तो हमारे लिए ऑप्शन ये रहेगा कि हमें एक थर्ड पार्टी बन के अपना लॉयर हायर करना पड़ेगा और उसके आगे का प्रोसीजर वही बता देंगे। आप सब लोगों से मेरी अपील है, जितने भी टीजीटी कैंडिडेट्स हैं वो अपना अपना सजेशन दीजिए कि हमें क्या करना चाहिए। हमें श्रुति मैम या एजी साहब का वेट करना चाहिए जो हमारा पास्ट एक्सपीरियंस है उसको देखते हुए, या फिर हमें थर्ड पार्टी बनके अपना लॉयर हायर करके इस मुहिम को जल्दी से जल्दी निपटाने की कोशिश करनी चाहिए। वो आप सब टीजीटी 7471 कैंडिडेट का अपना डिसीजन आप लिख सकते हैं, ग्रुप में लिख सकते हैं, आप वर्बली बता सकते हैं कि हमारा ये है, हम उसी हिसाब से काम करेंगे। अभी हमारे पास 10 दिन का टाइम है, 10 दिन में कोर्ट की छुट्टियां हैं, उसके बाद ही कुछ होगा। तो 10 दिन विद इन 10 डेज आप अपना सजेशन दे सकते हैं कि क्या करना चाहिए, क्योंकि आप लोगों के सहयोग के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। इंडिविजुअली यहाँ कुछ नहीं होगा, टीम या फिर जो हमारे कैंडिडेट्स हैं 7471 उनके सहयोग से होगा, उनके सजेशन से होगा। वो साथ रहेंगे कि हमें क्या डिसीजन लेना है। तो अगर थर्ड पार्टी बनने का है वो बताना है, और अगर सरकार पे भरोसा कर रहे हैं एजी साहब पे तो वो आप अपना देख सकते हैं, पास्ट एक्सपीरियंस को देख के जो भी डिसीजन होगा हम आपके साथ रहेंगे मेजोरिटी के साथ। बट जो हमारी लीगल टीम है उनका यही मानना है, और जो हमने एक्सपीरियंसेस देखे हैं अभी तक कि भाई हमें कोई लीगल प्रोसेस के थ्रू ही ये काम करना पड़ेगा। बाकी आप लोग तो सजेशन देंगे ही। 10 दिन के बाद जैसे ही कोर्ट खुलेगी तो हम अपना फिर से शुरू करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। रही बात धरने की, तो धरना स्थगित हुआ है, खत्म नहीं हुआ है अभी धरना जब तक रहेगा जब तक हमारा रिजल्ट पोर्टल पे नहीं आ जाता। ये बात पहले भी हो चुकी है, वो इसलिए है। और कल हमने सामान मतलब सारा सामान हमने अपना रख लिया है, सेफ है वो, जो भी धरने का सामान था, जितने भी हमारे गद्दे वद्दे जो भी था सामान हम हमारे पास ही है। और वो हम फिर से कंटिन्यू करेंगे तो हम सामान अपना ले आएंगे, हमें दोबारा पैसे वो करने की जरूरत नहीं है। वो इसीलिए नहीं दिया गया क्योंकि हमारी मंशा भी नहीं है कि हम धरना खत्म करें। धरने का उद्देश्य ही यही था कि हम अपना रिजल्ट लेके रहेंगे।
तो आप सब लोग साथी सजेशन दे सकते हैं। धरना स्थगित हुआ है, जैसे ही सब लोगों का एक मिलके डिसीजन रहेगा उसी हिसाब से शुरू करेंगे। कोर्ट की छुट्टियां खत्म होने के बाद रहेगा ये। और आप बिल्कुल भी चिंतित मत रहें, क्योंकि हमारे पास हमारे पास रिजल्ट आया है, चाहे वो 5 नंबर को लेके ही है, तो उस पर कुछ ना कुछ होगा जरूर विद इन 15-20 डेज, क्योंकि 23 अप्रैल तक आ जाएगा इसका डिसीजन भी। तो आप निराश मत होइए। हम हमें जिस गोल पे पहुंचना है उसकी एक स्टेप हमने पार कर ली है, ठीक है। और जो बहुत ही मुश्किल था, आपको पता है सोशो इकोनॉमिक पे बहुत लंबा पेज था और ये बहुत ही मुश्किल था, लेकिन आप ये सोचो कि जो सबसे बड़ा हर्डल था वो हमने कवर कर लिया है। और हम एक अच्छा सोच रहे हैं कि भाई अच्छा हमारा डिसीजन रहे, तो सोच समझ के देना, बिना अग्रेशन के और बिना सोचे समझे। आप अपने जो आसपास के साथी हैं या किसी भी बुद्धिजीवी या फिर किसी लॉयर से, लीगल कंसल्टेंसी से, कहीं से भी आप कंसल्ट कर सकते हैं। तो आप हमें अपने सजेशन दीजिए। और जो धरने के टाइम जो हम फाइनेंशियली जो था वो मेरे पास था, तो वो मेरे पास ही है। वो हम टीम जब इकट्ठे होंगे सब लोग तब उसका करेंगे। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल हम अपने घरों को थे, तो आराम से बैठ के सारी बातें होंगी। ऐसा कुछ नहीं कि सब कुछ खत्म हुआ है या फिर हम चले गए हैं, तो हम यही हैं। लगातार बने रहिए, जुड़े रहिए। पर्सनली फोन करने की बजाय आप इस YouTube चैनल पे यहाँ से धरने से रिलेटेड या TCT रिजल्ट को लेके आप अपडेट्स देखते रहिए। थैंक यू।